दोस्तों, उर्दू पेडागोगी की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे उम्र और तालीमी सतह के मुताबिक तालीम। ख़ास तौर से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो तालीम के अक़साम को डिस्कस करेंगे। तालीम कितने तरह के होते हैं और कौन सी तालीम कब ली जाती है, कौन सी तालीम की ज़रूरत कब होती है, यह जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इससे सीटेट में सवाल पूछे जाते हैं। सीटेट से मैं बतला दूं कि अगर आप सीटेट का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज का हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज का, चाहे किसी भी विषय का, हम कंप्लीट नोट्स पीडीएफ और प्रिंटेड कॉपी की शक्ल में प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7631314948 पर। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ भेज देंगे। प्रिंटेड कॉपी चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजना होगा, जो आपके पोस्टल एड्रेस पर भेजा जाएगा। आइए बगैर किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तालीम कितने तरह के होते हैं। मैं आपको ये बतला दूं कि उम्र और तालीमी सतह के मुताबिक जो तालीम दी जाती है ये काफ़ी ज़रूरी होता है, और सही उम्र में सही तालीम भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी तालीम को बाज़ाब्ता तालीम कहा जाता है। ये उम्र एक ख़ास तलबा को ही ख़ास उम्र में ही दी जाती है। चूँकि रस्मी तालीम इदारी तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से दी जाती है, इसलिए उम्र और तालीमी सतह के मुताबिक बाज़ाब्ता तालीम बाकायदा कानून के ज़रिए तैयार की जाती है। हुकूमत की जानिब से भी इस काम को अंजाम देने के लिए अफसरान होते हैं जो निज़ाम बनाते हैं, और इसी बाज़ाब्ता निज़ाम के तहत ये तालीम दी जाती है। ये जो तालीम है जिसे बाज़ाब्ता तालीम कहते हैं, इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये बाज़ाब्ता तालीम जो देश भर में, दुनिया भर में एक नियम के तहत हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड कराया जाता है, उसे अलग अलग हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला है इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम का मतलब ये हुआ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कक्षा 1 से 5 तक की जो तालीम है, दर्जा अव्वल से पंजुम या हस्तुम तक की तालीम को इब्तदाई तालीम कहते हैं। इब्तदाई तालीम की बात करें तो ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है तहतानवी तालीम, ये क्लास 1 से 5 तक की तालीम है। दूसरा होता है वस्तानवी तालीम, ये क्लास 6 से 8 तक की तालीम है। इसके बाद की जो तालीम होती है उसे सानवी तालीम कहते हैं, ये 10वीं तालीम है। आपने मदरसा बोर्ड का नाम सुना होगा, वह इस तालीम को मुनज़्ज़म तरीके से पूरी करती है। वैसे तो बिहार बोर्ड और दूसरे स्कूल में भी ये तालीम दी जाती है, लेकिन उसका नाम इंग्लिश में होता है, यहाँ उर्दू में है। मदरसा बोर्ड में जो 5वीं तलबा होते हैं उसे तहतानवी जमात कहा जाता है। 8वीं क्लास के जो तलबा होते हैं उसे वस्तानवी जमानत कहा जाता है, और 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम देते हैं मदरसा बोर्ड से, उसे सानवी तालीम कहा जाता है, यानी फौकानिया की वो एग्ज़ाम देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सानवी तालीम से जो ऊपर हो जाता है वो है आला सानवी तालीम और आला तालीम। इस दोनों में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हमने जानेंगे इब्तदाई तालीम के बारे में। इब्तदाई तालीम को हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। असातिज़ा की जो बहाली होती है सरकारी स्कूल में, वो भी इसी तरह से होती है। प्रारंभिक स्कूल के लिए असातिज़ा बहाल किए जाते हैं, इससे ऊपर के स्कूल के लिए अलग असातिज़ा बहाल किए जाते हैं। हम जानते हैं इब्तदाई तालीम होता क्या है। दोस्तों, इब्तदाई तालीम का अहम मकसद होता है तालिब इल्म को ज़िंदगी के इब्तदाई ज़रूरियात से वाकिफ़ कराना, साथ ही साथ आइंदा की ज़िंदगी में तालीम की अहमियत को बतलाना है। इब्तदाई तालीम मुस्तक़बिल की बुनियाद होती है, यानी फ्यूचर में हमें क्या बनना है, इसकी शुरुआत इब्तदाई तालीम से ही हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में ही मुस्तक़बिल की बुनियाद डाल दी जाती है। तालिब इल्म के दिलो दिमाग में तालीम की रग़बत डाल दी जाती है, ताकि हमेशा के लिए उसका मुस्तक़बिल भी जहालत से दूर रहेगा।
اور ان میں ہر روز نیا کچھ نہ کچھ سیکھنے کا جذبہ بنا رہے گا۔ ابتدائی دور میں طالب علم میں زبان کی بھی کمی ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ نصاب کو اچھی طرح سمجھے گا۔ مادری زبان اسے کہتے ہیں جو بچہ ماں کی گود میں ہی سیکھ لیتا ہے، اسے کسی اسکول کی مدرسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مادری زبان ماحول سے بچے سیکھتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی تعلیم بچے کو مادری زبان میں ہی دیا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آسانی سے ایبزارب کریں گے، اسے سیکھنے میں دشواری نہ ہوگی، وہ آسانی سے سمجھ پائیں گے اور آگے کی تعلیم کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنا پائیں گے۔ پہلی جماعت سے لے کر جو 8ویں جماعت تک کی تعلیم ہے، اسے ابتدائی تعلیم کہتے ہیں۔ درجہ اول ٹو درجہ ہشتم، یہ ہے وہ ابتدائی تعلیم۔ میں نے اوپر ہی بتلایا تھا کہ ابتدائی تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے تحتانوی تعلیم، دوسرا ہوتا ہے وسطانوی تعلیم۔ پہلی سے جو 5ویں جماعت تک کی تعلیم ہے، اسے تحتانوی تعلیم کہتے ہیں، اور 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم کو وسطانوی تعلیم کہا جاتا ہے۔ آپ تحتانوی اور وسطانوی میں فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا ہے ثانوی تعلیم، اسے مادھیمک شکشا سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یہ 9ویں اور 10ویں جماعت کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس درجے میں طالب علم جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں مختلف مواد کی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ الگ الگ طریقے تدریس کے استعمال کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اسے مادری زبان بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسے بہت ساری زبانیں سکھائی جاتی ہے، خاص طور سے انہیں وہی سکھایا جاتا ہے جن کی انہیں فیوچر میں ضرورت ہوتی ہے۔ اسے سائنس، میتھ، سوشل سائنس اور ہر طرح سے اسے ایجوکیشن دیا جاتا ہے۔ ثانوی تعلیم کی یہی خصوصیات ہوتی ہے کہ اس جماعت میں مختلف مواد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچے کو بچپنے سے آزادی ملتی ہے اور اس کے سمجھنے کا جو دائرہ ہے یہاں بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے الگ الگ طریقے تدریس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بچے آسانی سے سمجھ پائیں، سیکھ پائیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اچ، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن۔ یہ جو ہوتا ہے 10ویں سے اوپر ہوتا ہے۔ خاص طور سے ہائر سیکنڈری اعلیٰ ثانوی تعلیم 11ویں اور 12ویں جماعت کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسے انٹرمیڈیٹ اعلیٰ ثانوی تعلیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم کی بنیاد ہوتی ہے۔ بچے تلاش معاش کے سلسلے میں فکر مند ہو جاتے ہیں اور اپنا مستقبل خود تلاشنے لگتے ہیں۔ دوستو، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے روزی روٹی، پیسہ کمانا ہے، جسے اردو میں تلاش معاش کہا جاتا ہے۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کی جو تعلیم ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کی، اس وقت آپ کو فکر ستانے لگتی ہے کہ ہمیں ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے تلاش معاش کا ذریعہ بن جائے، ہماری روزی روٹی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اسے وہی تعلیم دی جاتی ہے جس کا استعمال وہ آگے کرنے والے ہیں۔ ادھارن کے لیے، مثال کے طور پر، اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کو بایولوجی کی تعلیم دی جائے گی، انجینئر بنیں گے تو آپ کو فزکس کی، میتھ کی تعلیم دی جائے گی۔ اگر آپ کا اردو ادب میں انٹرسٹ ہے تو اردو کی بہتر آپ کو تعلیم دی جائے گی۔ اس طرح انٹرمیڈیٹ میں 11ویں اور 12ویں جماعت یعنی اعلیٰ ثانوی تعلیم میں آپ کے تلاش معاش کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اب ہم جانیں گے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں۔ یہ اعلیٰ تعلیم کیا ہوتا ہے؟ ہائر ایجوکیشن، اچ شکشا۔ دوستو، اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن جو ہوتا ہے نا، زندگی کا مین تھیم ہوتا ہے۔ 12ویں جماعت سے جو آگے کی تعلیم ہوتی ہے اسے اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں۔ اس تعلیم کا اہم مقصد طلباء کو روزگار کے تعلق سے کامیاب بنانا ہے۔ اس جماعت کے طالب علم کسی ایک ہی مواد میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ مواد کا انتخاب طلباء کی پسند کے مطابق ہو۔ بہت سارے گارجین بچے کو بائی فورسلی سبجیکٹ دے دیتے ہیں، جو غلط ہے، بلکہ مواد کا جو انتخاب ہونا چاہیے طلباء کے پسند کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ طلباء جو چاہیں گے وہی اچھے سے پڑھیں گے۔
अगर तलबा का इंटरेस्ट बायोलॉजी में है तो वो मैथमेटिक्स को नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए उसे बायोलॉजी की ही तालीम दी जाए, मेडिकल फील्ड में ही उसका कैरियर कामयाब किया जाए। यानी आला तालीम में बच्चे जो है वही तालीम हासिल करते हैं जो रोजगार के ताल्लुक से वो कामयाब बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप आला तालीम को भी समझ गए होंगे। तालीम के जो 4 अक़साम थे मैंने उसकी वजाहत कर दी। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे तालीम का फॉर्मेट, यानी जो तालीम दी जाती है इसे बाज़ाब्ता तालीम कहते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट जो है हुकूमत की जानिब से तैयार किया जाता है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हर बच्चे को तालीम दी जाती है। ये तालीम देने का जो मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं, किसी एक का इंतखाब भी हर तालिब इल्म को तालीम याफ्ता बना सकता है। आप तालीमी फॉर्मेट में किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं, फिर भी वक्त और ज़रूरत की बुनियाद पर लोग मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब करते हैं। आपके पास जैसा वक्त है, आपकी जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप तालीमी फॉर्मेट का इंतखाब करते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि ये 3 तरह के जो तालीमी फॉर्मेट हैं ये कौन कौन होते हैं, कब कैसे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। 3 तरह के तालीमी फॉर्मेट हैं। पहला है आमने सामने की तालीम, दूसरा है फासलाती तालीम, तीसरा है मखलूत तालीम। आमने सामने की तालीम फासलाती तालीम से अलग होता है और मखलूत तालीम भी दोनों से अलग होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या होता है आमने सामने की तालीम। नाम से ही स्पष्ट है, इसे नियमित शिक्षा रेगुलर एजुकेशन कहते हैं। इसमें ऐसी तालीम दी जाती है कि क्लासेस चलते हैं, बाकायदा तालीम दी जाती है, स्टूडेंट और टीचर आमने सामने मौजूद होते हैं, आपसी गुफ्तगू होती है और बहुत सारे ज़राए ज़रूरत इस्तेमाल की जाती है। तालिब इल्म अपने सवालात उसी वक्त मुअल्लिम से पूछ लेते हैं जब वो ज़रूरत महसूस करते हैं। यानी जो स्कूल में बच्चे हों और टीचर भी हों, ऐसी तालीम को आमने सामने की तालीम कहते हैं। ख़ास तौर से बचपन से इसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और तालीम की ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत सारे तालीमी फॉर्मेट ईजाद हो चुके हैं। उसमें जो ख़ास है वो है फासलाती तालीम, डिस्टेंस एजुकेशन। इसे दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। आइए हम जानते हैं क्या होता है फासलाती तालीम, डिस्टेंस एजुकेशन। दोस्तों, फासलाती तालीम डिस्टेंस एजुकेशन में आपको आमने सामने से हटकर अलग तालीम दी जाती है। आपको लगभग ऑनलाइन तालीम दी जाएगी, कॉन्टेक्ट क्लास के माध्यम से तालीम दी जाएगी। ऐसी तालीम को फासलाती तालीम कहा जाता है। इसमें रोज़ाना क्लासेज नहीं चलता है, न सजाया जाता है। अगर चलता भी है तो स्टूडेंट और टीचर आमने सामने मौजूद नहीं होते। दरअसल इसकी ज़रूरत तभी महसूस हुई जब तालिब इल्म के पास इतना वक्त नहीं था कि वे क्लासेस कर सकें, अपनी रोजी रोटी को छोड़कर तालीम हासिल कर सके। इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन वजूद में आता है। तालिब इल्म की जमात को सभी तालीमी मवाद इनफरादी तौर पर फराहम किए जाते हैं। ये बाय पोस्ट, ऑनलाइन, वेबसाइट के माध्यम से अलग अलग तरीके से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा तफवीज़ो तशखीस के बाद तालीम मुकम्मल होती है। आपको घर बैठे एग्ज़ाम देने हैं, असाइनमेंट भेजने हैं। इस तरह आप जो है फासलाती तालीम, डिस्टेंस एजुकेशन मुकम्मल करते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। लगभग बहुत सारी तालीम फासलाती तालीम के तहत होती है, लेकिन कुछ तालीम जिसमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है वो फासलाती तौर पर उपलब्ध नहीं है। अगला है मखलूत तालीम, जिसे को एजुकेशन कहते हैं। मखलूत का मतलब होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब जिसमें आमने सामने की तालीम और फासलाती तालीम दोनों मिला हुआ हो, इसे ही मखलूत तालीम कहते हैं। कुछ जदीद तालीम इस अंदाज में दी जाती है कि वह न तो फासलाती तालीम होती है न बाकायदा तालीम। इस तालीम को मखलूत तालीम कहा जाता है। दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया है कि फासलाती तालीम जो होती है वो हर तालीम को मुकम्मल नहीं करता है। जिस तालीम में प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है उसे फासलाती तौर पर नहीं दिया जाता है।
लेकिन जो मखलूत तालीम होती है उसमें ज़रूरत महसूस होने पर ही आमने सामने की तालीम होती है, बाकी फासलाती तौर पर मुकम्मल होती है। इसलिए ऐसी तालीम को मखलूत तालीम कहते हैं। और यही वजह है कि जो तालीम फासलाती तालीम में इंक्लूड नहीं था उसे मखलूत तालीम में शामिल कर दिया गया। प्रैक्टिकल वगैरह के लिए 2-4 रोज़ आपको सेंटर पर बुलाया जाता है, प्रैक्टिकल करा दिए जाते हैं, एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं, कुछ क्लासेस भी चलाए जाते हैं, कॉन्टेक्ट क्लासेस के नाम से ये जाने जाते हैं। ऐसी तालीम को मखलूत तालीम कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको समझाया तालीम कितने तरह के होते हैं और तालीम का फॉर्मेट क्या होता है। दोस्तों, अगर आप सीटेट का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमसे ज़रूर राब्ता करें। उर्दू ज़बान के अलावा हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज के नोट्स हमारे पास मौजूद हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के सभी ज़बानों के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में आप हमसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। फ्री ई बुक पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।